और इस वक्त की बड़ी अपडेट सेंट्रल इजराइल से, जहां पर धमाकों से दहशत है। मिसाइल से क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए हैं। इजराइल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाकों की खबर है। सेंट्रल इजराइल में फिलहाल किसी के भी घायल होने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने धमाकों की जांच की बात जरूर कही है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल इजराइल की है, जहां पर रिफाइनरी है और रिफाइनरी के ठीक पीछे ब्लास्ट होते हुए आप देख सकते हैं। सेंट्रल इजराइल में इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सेंट्रल इजराइल में एक जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि धमाका ईरानी मिसाइल से गिरे क्लस्टर बम म्यूनिशन का हो सकता है। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला और कई इंपैक्ट साइट्स की रिपोर्ट सामने आई है। इलाद शहर से भी ब्लास्ट के विजुअल सामने आए हैं, जहां मिसाइल के गिरने के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस धमाकों में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। IDF इन इंपैक्ट की जांच कर रहा है। इजरायली सेना ईरानी नहीं बल्कि फिलिस्तीनी कैदियों पर भी कहर बरपा रही है, और ऐसा ही कुछ हुआ वेस्ट बैंक में। वाकई में जहां पर इजरायली सेना एक घर पर धमाके से उसको उड़ाती हुई नजर आई। इजरायली सेना ने घर को उड़ाने से पहले ही उसे खाली करा लिया था। ये घर वेस्ट बैंक के ड्योरा शहर में है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला घर में एक फिलिस्तीनी कैदी अबू हलील का था, जिस पर करीब 1 साल पहले बेथलेहम के पास गोलीबारी करने का आरोप है। इजराइल का कहना है कि हमलावरों के रिश्तेदारों और उनके साथी ग्रामीणों के घरों को गिराना भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने का एक तरीका है। तो गाजा में जारी जंग के बीच अब कुदरत का कहर टूट पड़ा है। गाजा में भयानक रेत के तूफान के चलते नारंगी रंग की धूल ने एक घनी चादर की चपेट में पूरे शहर को ले लिया, और तेज हवाओं के साथ ही धूल भरी आंधी की वजह से हजारों विस्थापित लोगों के शिविर प्रभावित हुए। तेज हवाओं के साथ आई इस धूल भरी आंधी ने गाजा के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों और इमारतों पर धूल की मोटी परत जम गई, जबकि आसमान पूरी तरह धुंध से ढक गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने, खिड़कियां बंद रखने और गैर जरूरी रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। धूल भरी आंधी के कारण सांस की समस्या और आंख में जलन जैसी दिक्कतों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ धूल का ये गुबार कुछ समय तक बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। बात करते हैं चीन की, जहां कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों से लेकर खेतों तक बर्फबारी की वजह से उत्तर पश्चिम चीन की जो हाल है वो काफी बेहाल हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए। उत्तर पश्चिम चीन में ठंडी हवाओं के चलते भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद चीन के मौसम विभाग ने ब्लिजार्ड के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। निक्शिया हुई में बर्फबारी और गिरते तापमान से ट्रैफिक और खेती बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। आपात उपाय लागू किए गए हैं, जिसके चलते ज्यादातर हाईवे और मुख्य सड़कें खोल दी गई हैं। कुछ इलाकों में रेत के तूफान भी दर्ज किए गए हैं। बर्फबारी से वसंत खेती में देरी हो रही है, लेकिन इससे मिट्टी की नमी बढ़ेगी और फसलों की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इंदौर के 3 इमली चौराहे पर अचानक से लगी आग से हड़कंप मच गया है। खड़ी हुई बसेस पे भड़की इस भयंकर आग ने देखते देखते विकराल रूप अख्तियार किया है। सूचना मिलते ही दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घटना में 3 बसें पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया गया। अज्ञात कारणों से लगी आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन और दमकल विभाग को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की घटना को देखते हुए आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी घटना स्थल पर जुट गई।